नहीं मिलता। ठीक है, अगर मार्केट का सेंटिमेंट यहाँ पे खत्म हो चुका है सभी लोगों का, तो मार्केट कहीं ना कहीं अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मोस्टली लोगों ने क्या किया होगा कि पीई साइड का एंट्री बनाया होगा। अब पी साइड का एंट्री बनाने का सिंपल सा रीजन है कि मार्केट यहाँ पे ऊपर ना जा पा रहा है, मार्केट यहाँ से भी ऊपर नहीं जा रहा है, मार्केट यहाँ से भी नीचे आ रहा है। यहाँ पे तो अपना हैमर कैंडल बना हुआ है जो निगेटिव कैंडल की तरह काम करता है। अगर निगेटिव कैंडल की तरह यहाँ पे काम कर रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक और हैमर कैंडल बन चुका है। अभी अगर आपके पास डबल हैमर कैंडल यहाँ पे बन रहे हैं तो आपका क्या होता है कि डबल टॉप पैटर्न यहाँ पे निकल के आता है। तो डबल टॉप पैटर्न अगर आपका निकल के आ रहा है तो क्या होता है, मार्केट्स कहीं ना कहीं यहाँ से रिजेक्शन लेता है, यहाँ से रिजेक्शन लेता है। मार्केट का सेंटीमेंट ये है कि मार्केट यहाँ पे नीचे जाना चाहिए, लेकिन आज मार्केट ने क्या किया, मार्केट ऊपर गया। अब अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो इन लोगों का, इन लोगों का, इन लोगों का, इन लोगों का, सभी लोगों का स्टॉप लॉसेस खत्म हो जाएगा यहाँ पे। मार्केट एक्चुअल में आना तो नीचे चाहिए, लेकिन मार्केट नीचे आ रहा है, नहीं आ रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, तो ये सभी लोगों का स्टॉप लॉसेस वहाँ पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए लाइव मार्केट के जो भी अपडेट रहते हैं जो टोटली हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल में अपडेट दिया जाता है, तो यहाँ पे आकर के आप ज्वाइन कर लीजिए। ये टोटली टोटली फ्री टू ज्वाइन है एंड इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज भी हमने यहाँ पे एक अपडेट दिया था। देखो सीई साइड का भी अपडेट यहाँ पे दिया जाता है, पी साइड का भी अपडेट आपको यहाँ पे दिया जाता है। एंड दोनों ने लगभग 200 टू 300 पॉइंट्स इजीली हमारा यहाँ पे गेन हो चुका था। तो अगर आपको सीखना है तो डेफिनेटली आप हमारे ये फ्री टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हो। क्या एक बार हम यहाँ पे देख ले कि डेली वाइज में क्या चल रहा है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे देखने की कोशिश करोगे तो मार्केट टोटली कंफ्यूज जोन के अंदर क्रिएट हो चुका है। मार्केट ना ऊपर जाना चाहता है, मार्केट ना नीचे आना चाहता है, मार्केट बस साइडवे होते हुए यहाँ पे घूमने की कोशिश कर रहा है। तो एक कंफ्यूजन सा मोमेंटम डेफिनेटली यहाँ पे हमें नजर आ रहा है मार्केट्स के अंदर। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, मार्केट्स कहीं ना कहीं अपने प्रीवियस हाई को भी ब्रेक करते हुए कंटिन्यूसली ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा बहुत अगर रिजेक्शन लेता है नीचे की साइड में आता है एंड यहाँ से अगर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो कहीं ना कहीं मार्केट्स और भी तेजी से ऊपर की ओर का मोमेंटम हमें दिखाई देते हुए दिख सकता है। तो ये फिलहाल रहेगा हमारा एनालिसिस। उसके साथ में अभी अगर आप देखोगे तो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट बिल्कुल कंटिन्यूसली नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो अगर मार्केट इन लेवल्स के नीचे कंटिन्यूसली आता है, यहाँ से नीचे आता है, तो फिर हमारा टारगेट सीधा सीधा यहाँ पे रहेगा डाउनफॉल में, जो रहेगा 46,700। लेकिन अभी इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स हमारे पास ये रहेंगे दो। अब ये दो लेवल्स कौन से है कि 46,988 एंड 46,997। अगर मार्केट इन दोनों लेवल्स को अच्छा खासा सपोर्ट लेता है एंड मार्केट अगर यहाँ पे डाउनफॉल करने की कोशिश कर रहा है, तब जाकर के हम क्या कर सकते हैं, निफ्टी बैंक के अंदर एक निगेटिव सेटअप फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड जैसे ही हमारा एक नेगेटिव सेटअप पे फाइंड आउट हो जाएगा तो मार्केट कहीं ना कहीं एक डाउनफॉल करेगा अपने इंपॉर्टेंट टारगेट्स 46,845, 46,890 एंड 46,715। तो ये दोनों तीनों टारगेट्स हमें आसानी से वहाँ पे अचीव होते हुए फिर दिख सकते हैं, अगर कब, जब मार्केट यहाँ पे नीचे आएगा तब। ठीक है, तो आई होप मैंने आपको क्लियर यहाँ पे ऑलरेडी करके रखा हुआ है कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसके बाद में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन करके रखा हुआ है कि मार्केट जो है एक ट्रैप जोन के अंदर मोमेंटम दिला रहा है, तो ट्रैप जोन के अंदर हम यहाँ पे ट्रेड अवॉइड करेंगे। ठीक है, अब ट्रैप जोन कैसे होने वाला है कि मार्केट यहाँ पे देखोगे तो मार्केट इन लेवल्स के आसपास ही घूम रहा है। ठीक है, अब लेवल्स के आसपास घूम रहा है तो इसका मतलब मार्केट ऊपर भी ट्रैप कर रहा है, मार्केट नीचे भी ट्रैप कर रहा है। एक तो मार्केट यहाँ पे घूमना चाहिए, एक तो मार्केट यहाँ पे घूमना चाहिए, लेकिन अगर वो इसके अंदर घूम रहा है ना, तो वो क्या कर रहा है, वो ट्रैप कर रहा है। एंड अगर मार्केट ट्रैप कर रहा है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे नो ट्रेड जोन आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अगर नो ट्रेड जोन एक बार आइडेंटिफाई हो जाता है तो फिर हम वहाँ पे ट्रेड नहीं करते। अगर आपको नो ट्रेड जोन आइडेंटिफाई वहाँ पे नहीं जम रहा, मतलब नहीं करते आ रहा है, तो फिर आप क्या करोगे। नो ट्रेड जोन अगर आपको आइडेंटिफाई नहीं करते आ रहा है तो आप सिंपल सा देख लीजिए, आप एक या फिर दो ट्रेड करके देखिए। अगर आपके वहाँ पे स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं या फिर आपके वहाँ पे टारगेट हिट हो रहे हैं, वो आप आइडेंटिफाई करिए। अगर आपके स्टॉप लॉसेस कम हिट हो रहे हैं एंड अगर आपके टारगेट ज़्यादा हिट हो रहे हैं तो इसका मतलब ये हो जाता है कि वो नो ट्रेड जोन आपके लिए यहाँ पे काम नहीं करने वाला, एंड आपके लिए उस केस में आपके लिए टारगेट हिटिंग रेशियो ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, तो जो टारगेट हिटिंग रेशियो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसका मतलब नो ट्रेड जोन वहाँ पे काम नहीं करने वाला। एंड जिस केस में आपके स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं वहाँ पे आपके लिए नो ट्रेड जोन काम करना शुरू कर देगा। तो नो ट्रेड जोन का आपको लॉजिक अभी पता है, एंड नो ट्रेड जोन कहाँ पे एक्टिवेट होगा, नो ट्रेड जोन कहाँ पे एक्टिवेट नहीं होगा, उन दोनों का लॉजिक अभी आपको पता है। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे निकल के आती है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो जो निफ्टी है, निफ्टी ने क्या किया है, निफ्टी ने काफ़ी बढ़िया से पीई साइड में ट्रैपिंग मोमेंटम जनरेट किया है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे जो पीई साइड में एंट्री बने हैं,
इतने जो पीई साइड के एंट्री यहाँ पे बने हुए हैं सभी के सभी पीई एंट्री, मतलब यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा नए लोग एंट्री कर देते हैं। न्यू एंट्री बनती है यहाँ पे पी साइड के लिए। ओके, तो न्यू एंट्री अगर पी साइड के लिए बन रही है तो कहीं ना कहीं मार्केट ने क्या किया, तुरंत यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल ले लिया। अभी अगर मार्केट यहाँ पे रिवर्स कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जितने भी लोग यहाँ पे नए पी साइड की एंट्री के लिए बने हुए हैं, जितने लोग यहाँ पे नया एंट्री कर रहे हैं पी साइड में, उन सभी लोगों का स्टॉप लॉसेस मार्केट हिट करने के लिए आ रहा है। अगर मार्केट इन सभी लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट करने के लिए आ रहा है तो मार्केट क्या करने वाला है, मार्केट यहाँ पे ऊपर जाने वाला है। एंड जैसे कि हमारा एक 30 सेटअप होता है तो मतलब 30-30-10 करिए या फिर 90-10 करिए, तो इस सेटअप से अकॉर्डिंगली मार्केट कहीं ना कहीं एक निगेटिव मोमेंटम देने की कोशिश करेगा, है ना। तो पहला मोमेंटम तो यहाँ पे उन्होंने लगा दिया, सेकंड मोमेंटम यहाँ पे, थर्ड मोमेंटम यहाँ पे, फोर्थ मोमेंटम का यहाँ पे वेट किया जा रहा था, लेकिन एवरेजिंग के अंदर मार्केट्स में एग्जिटिंग का पॉइंट हो गया है। अब जब मार्केट का एवरेजिंग करते हुए मार्केट ने किया क्या, तुरंत ऊपर गया, है ना। तो क्या यहाँ पे 10% का उनका लेवल्स एक्टिवेट होने का वेट मिला उनको, तो नहीं मिला। वो उनका 10% का लेवल्स यहाँ पे एक्टिवेट हुआ ही नहीं। मार्केट कंटिन्यूसली 30-30-30 एंड 10% का हुआ नहीं। यहाँ पे जिन्होंने प्रॉफिट बुक किया उनके लिए अच्छा है, ठीक है। तो मतलब एवरेजिंग के कंसेप्ट में वो काम करते हैं। वो कभी भी अपने बड़े पैसे को इन्वेस्ट एकदम से नहीं कर देते। अब मोस्टली रिटेलर्स क्या करते हैं या फिर स्मॉल प्लेयर्स क्या करते हैं, अगर उनके पास यहाँ पे 100 क्वांटिटी लेने का फंड्स अवेलेबल है उनके पास, ठीक है, तो वो क्या करेंगे कि पूरे 100 क्वांटिटी का फंड यहाँ पे डिप्लॉय कर देंगे। एंड एक बार अगर 100 क्वांटिटी का फंड यहाँ पे डिप्लॉय हो जाता है तो फिर इस फंड्स को वापस मार्केट से एग्जिट करना इतना आसान नहीं होता, है ना। तो ये 100 क्वांटिटी का फंड अगर आप एकदम से डाल दोगे मार्केट्स के अंदर, यहाँ पे अगर आपने पोजीशन बना लिया है कि मार्केट यहाँ पे नीचे जाएगा, लेकिन मार्केट यहाँ पे क्या करता है, मार्केट नीचे ना जाते हुए मार्केट यहाँ से ऊपर निकलता है, तो ये 100 क्वांटिटी वाला जो फंड है वो आपका लॉस में जाएगा, है ना। अगर ये फंड आपका लॉस में जा रहा है तो आप एग्जिट करोगे क्या यहाँ पे, आप एग्जिट नहीं करोगे। एंड अगर आप एग्जिट नहीं करोगे तो डेफिनेट सी बात है कि 100 क्वांटिटी का फंड जो आपने यहाँ पे अब डाला है वो यहाँ पे और उसका लॉस इंक्रीज हो जाएगा। एंड जैसे उसका लॉस इंक्रीज हो जाएगा कि ओवरऑल आपका जो फंड्स है, अवेलेबल फंड्स, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। एंड अगर आपका ऑटोमेटिकली ओवरऑल अवेलेबल फंड ही कम हो जाएगा तो फिर आप यहाँ पे ट्रेड करने के लिए आपके पास कुछ बचेगा नहीं। और जैसे आपके पास कुछ बचेगा नहीं ट्रेड करने के लिए, फिर आप यहाँ पे मार्केट्स के अंदर कुछ कर नहीं पाओगे एंड मार्केट से आपको एग्जिट कहीं ना कहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट्स के अंदर आपको बिहेव करना पड़ता है, समझना पड़ता है मार्केट को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है हर एक चीज़। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है, जैसे कि अब देखिएगा हमने यहाँ पे क्या किया है, निफ्टी का एनालिसिस किया है, बैंक निफ्टी का एनालिसिस किया है, तो एक बार वीकली भी देख लेते हैं, डे पे भी देख लेते हैं। अब डे पे देखेंगे हम तो यहाँ पे काफ़ी बढ़िया सा निगेटिव कैंडल है, लेकिन क्या हम यहाँ पे इसे ट्रस्ट कर पाएंगे, क्या हम इस कैंडल्स को ट्रस्ट कर पाएंगे निगेटिविटी को। यहाँ पे डेफिनेटली हम यहाँ पे ट्रस्ट तो नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी बहुत बड़े बड़े कैंडल्स हो रहे हैं, लेकिन मार्केट तुरंत नीचे आ रहा है, फिर मार्केट तुरंत ऊपर जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला मोमेंटम है। एंड इस केस में होता ये है कि ना तो हम यहाँ पे एक आइडेंटिफिकेशन कर पाते हैं मार्केट्स के, मार्केट्स ऊपर जा सकता है, मार्केट नीचे आ सकता है, तो ये टोटली कन्फ्यूजन वाला मोमेंटम यहाँ पे निकल के आता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो काफ़ी बढ़िया सा हैमर कैंडल बना हुआ है इस लेवल्स के आसपास। अब इस हैमर कैंडल के अकॉर्डिंगली मार्केट्स को यहाँ पे जाना तो ऊपर चाहिए, लेकिन मार्केट्स क्या कर रहा है, सभी लोगों को ट्रैप करते हुए मार्केट यहाँ पे नीचे आ रहा है ना। तो यहाँ पे जो एवरेजिंग वाले फंडा है, एवरेजिंग वाला, तो यहाँ पे एवरेजिंग में कोई बचा है क्या, लगता है आपको कोई यहाँ पे बचा होगा। मार्केट कंटिन्यूसली नीचे आकर के इन सभी लोगों को स्टॉप लॉस से सीट ऑलरेडी कर चुका है। मार्केट को नीचे आने के लिए अभी कोई यहाँ पे लॉजिक नज़र नहीं आ रहा है। अब ठीक है, अब यहाँ पे न्यू लॉजिक यहाँ पे कहाँ पे नज़र आएगा हमें, कि नया लॉजिक से यहाँ पे मार्केट्स निकलने वाले हैं या फिर नए लॉजिक से मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूसली डाउनफॉल करने वाला है। चलिए वो भी एक बार चेक कर लेते हैं कि नया लॉजिक कहाँ पे निकल गएगा। अभी अगर मार्केट के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है, जैसे कि मार्केट अगर 20,873 वाले लेवल्स को ब्रेक करता है तो अपना नेक्स्ट टारगेट निकल के आएगा सीधा 20,815 का, ठीक है। तो 815 एंड उसके बाद में 847, ये दोनों टारगेट्स के लिए हमें वेट करना पड़ेगा। अगर प्रॉपरली मार्केट इन लेवल्स के ब्रेक डाउन कर देता है